विकी मिश्रा और आप आए हैं हमारे चैनल एम एंटरटेनमेंट एंड स्टडी क्लब में। तो आज का हमारा टॉपिक है, भैया ये थोड़ा समझा दो ना, ये समझ नहीं आ रहा। तो आज का हमारा टॉपिक है इसने जो बनाया है आईओ का चैप्टर। करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। Hello, my name is Advay Panigrahi. I study in class 4B. I read in Kinder Vidyalaya number 1 Sambalpur. So let's start the video and see what teacher is reading. Study. चलो बीच में जो भी करेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं बच्चा नाउन्स। तो अब जिसको डाउट होगा, जो ये वीडियो पे आएगा, सिंपल सी बात है, उसको डाउट होगा नाउन्स का। अब नाउन्स क्या होता है? सपोज एक जगह का नाम होता है, कोई भी जगह का नाम, आगरा, ठीक है। अब आगरा एक नाउन होगा, नेम ऑफ एनी थिंग, प्लेस, एनिमल, जो भी एनिमल का नाम होता है। लायन एक नाउन होगा। कोई थिंग का नाम होगा, Pencil box. ठीक है। तो पेंसिल बॉक्स एक नाउन हो। जो संज्ञा होता है ना हिंदी में, वही सेम, ठीक है। संज्ञा के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो और चलो अगला होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। क्या होता है? Common noun और एक मुझे नहीं पता। ओ अरे बाबा, ये इसको नहीं पता, ठीक है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे प्रिंसिपल सर हैं, हाँ, ठीक है, क्लास में आते हैं तो कहेंगे अद्वय, रिया, मिया, जितने भी सपोज इसके क्लास में 50 बच्चे, वो सारे का नाम लेंगे, हर का नाम होगा क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। सर को सब याद रह भी जाएगा, वो लेंगे क्या? नहीं। ऐसे तो हर क्लास में 500 दिन लग जाएगा उनको। हाँ ठीक है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम क्या बोलेंगे? क्लास, ठीक है। क्लास इज अ कॉमन नाउन। अब जैसे सर अगर बोलते हैं ऑल द गर्ल्स स्टैंड अप, सपोज उनको कोई टॉफी देना है सब गर्ल्स को, बॉयज को एक अलग टॉफी देना है, तो ऑल द गर्ल्स स्टैंड अप, ऑल द बॉयज स्टैंड अप। तो गर्ल्स क्या होगा? कॉमन नाउन। क्यों होगा कॉमन नाउन पता है? क्योंकि ऐसे वो सबका नाम एक एक करके नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो अगर इसके क्लास में 25 गर्ल्स है, सबका तो नाम बोलेंगे नहीं, तो होगा कॉमन नाउन, ठीक है। अगला है प्रॉपर नाउन। अब उस पे इन दोनों में लोगों को बहुत मुश्किल होती है, जैसे इसको भी और नाम याद रखने में होता है ना। हाँ। अब प्रॉपर नाउन में सपोज सोलर सिस्टम में प्लैनेट का नाम, यूरेनस, ठीक है। अब जो ये पूरे यूनिवर्स में कितने यूरेनस होंगे? बस एक ही है ना। तो जो चीज दुनिया में एक है उसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन, ओके, विच इज ओनली वन। अब सपोज आगरा में एक चीज बताओ, आगरा ताजमहल दुनिया में कितने होंगे? एक है, ठीक है। रेड फोर्ट कितने? एक। इंडिया के कितने? एक। तो जितने भी चीजें एक हैं, हमको ये समझ में आया कि जो भी एक है वो होंगे प्रॉपर नाउन। तो क्या समझ में आया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में? कॉमन नाउन में एक ग्रुप ऑफ बच्चों को बोलते हैं कि स्टैंड अप जैसा, और प्रॉपर नाउन में बोलते कि एक पर्टिकुलर चीज, जैसा आपका नाम है अद्विक, तो मैं बोलूँगा अद्विक टीच मी दिस इंग्लिश, ओके, ठीक है। लाइक दैट इज ए प्रॉपर नाउन। तो समझ गए? हाँ, ठीक है। अब अगला है हमारा कलेक्टिव। तो ये देखो, हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। कोई भी डाउट तो बता देना, अगर ना समझ में आए तो भी बता देना, ठीक है। लेट्स मूव इन कलेक्टिव। सो व्हाट इज पता है? नहीं पता, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे सर आए क्लास में, मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया, नहीं बोलूँगा। जैसे एक कोने में एक बहुत सारे गन रखे, AK-47 राइफल, जो ऐसे चोर डकैत आएगा, मुझे AK-47 दे, गन दे, ये दे, वो दे, बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो बोलेगा गिव मी दिस स्टैक ऑफ गन। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद ओके,
तो हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन पूरा। अगला टॉपिक क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? मुझे नहीं पता। नहीं पता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एनी आइडिया क्या है? तुम्हारे क्लास में पढ़ाए थे? नहीं, हो सकता है उस टाइम सो रहे होगे। हो सकता है ना उस टाइम सो रहे होगे। नहीं पढ़ाए थे। नहीं पढ़ाए हैं? नहीं। अरे बाप रे, कौन से क्लास में? ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट। अब इसको रोना आ रहा है अंदर से, ठीक है, दिमाग से आते ना कभी कभार, मतलब रोना आता है, गुस्सा आता है, तुम कभी दिखाते नहीं? आता है। अब तुम्हारे दिमाग है, तुम यहाँ पे हो, तो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, जो दो लोग का झगड़ा हो रहा है, ये तुम हो, ये दूसरा आदमी है, ये झगड़ा कर रहे तुम लोग हत्ता पे, ठीक है। अब सपोज इसने इस जोर का मुक्का मारा, ठीक है। अब मुक्का मारने के बाद तुम्हें अंदर से रोना आएगा ना, वहाँ पे तो रो नहीं सकते ना। हाँ, वहाँ पे तो रो नहीं सकते। हाँ। तो रो तो लो पहले हो गए, तो अंदर से जो दिखता नहीं है, feelings or emotions which we can't see are known as abstract. Any doubt? और कुछ एग्जांपल दो। ठीक है, एग्जाम्पल देते। लाफ, फ्रीडम, करेज। अब तुम हंस रहे हो अंदर से, सपोज वहाँ पे वो गिर गया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, हंस रहे हो पर तुम हंस नहीं सकते, वो बुरा लगेगा उसको, तुम अंदर से हंस, ठीक है। Which you can't see, suppose मैं हंस रहा हूँ, which you can't see, उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। अब फ्रीडम, अब मुझे फ्रीडम मिल गया है, अब मैं कहीं पे भी घूमने जा सकता हूँ साइकिल में। तुम्हें दिख रहा है क्या मुझे फ्रीडम मिला है? मैं ऐसे लॉक में लॉक लगा हुआ था, मुझे फ्रीडम मिला है, दिख रहा है? सो द थिंग्स विच द फीलिंग्स इमोशन विच वी कांट सी आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट। तो अभी कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या समझ में आया? क्या कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या समझ में आया? कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप ऑफ पीपल को दूसरा नाम से बोलते हैं, जैसे एक क्रू ऑफ सेलर्स। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में समझ में आया कि क्या है कि इमोशन जो होता है अंदर से, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जो उसको सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। हाँ, ओके। तो अगला है मटेरियल। अबे ब्लैक बोर्ड, ये टेबल, ये चेयर, ये दस्तर, ये चौक, ये मटेरियल है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? ब्रिक मटेरियल है कि नहीं? हाँ, बताओ। हाँ। है ना? ठीक है, तो मटेरियल दिख रहा है? दिख रहा है किसी को? मैं ऐसे तेरा लिखूं, दिख रहा है? हाँ। दिख रहा है क्या? कमेंट्स में लिखना, ठीक है। थोड़ा सा बीच में क्विज़ेस करना होता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन होता है जितने भी चीज़ें होते हैं जो बने होते हैं टॉपिक में, विच आर मटेरियल। तो मटेरियल नाउन जैसे मैं बताया था, जैसे कोई मटेरियल का नाम बताओ। गोल्ड, सिल्वर इज अ मटेरियल हो जाएगा। मटेरियल नाउन वही होता है विच वी कैन सी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? वी कैनॉट सी। तो क्या डिफरेंस है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में? We cannot see in abstract, but we can see in material. सही, ठीक है, हो गया। अगले तरह बढ़ते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। पता है? हाँ, सिंगुलर मतलब जैसे हम बोलेंगे वन बर्ड, लेकिन हम जब बोलेंगे टू बर्ड्स तो वो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली दो होता है इंग्लिश में, जो क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, केसेस, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, हाँ, हिंदी में भी दो होते हैं। तो सिंगुलर एंड प्लूरल में जैसे हुआ वन अगवे, मेनी अगवे, वन क्लास, मेनी क्लासेस। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो जैसे प्लूरल मैंने कोई सिंगुलर चीज़ का नाम बताया, सिंगुलर बर्ड, बर्ड,
लाइक वर्ड है CH, SH, S, SS, X और O। ये जो 6 चीज़ें हैं, अगर कोई भी वर्ड इससे एंड होता है क्या होगा पता है? ES, शायद से ES होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैच, तो मैचेस, ठीक ऐसे हो। सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, ओके। अगला है सपोज नाइफ, नाइफ किससे एंड हुआ? एंड हुआ FE, ठीक है, F या FE। तो जो भी वर्ड F या FE से एंड होता हो उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? नहीं पता, ठीक है। तो प्लूरल बनाने का तरीका क्या है? हम F और FE को हटा देते हैं। नाइफ में से F और FE को हटा दो, अब VES है, नाइफ्स। तो जो भी वर्ड F या FE से एंड होता हो उसमें क्या लगेगा? VES। अब इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो लोग EES लिखते थे, वो नहीं करना है, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। IU में अगर आप जा रहे हैं तो आपको इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप सिंगुलर एंड प्लूरल का, ठीक। तो F में और FE में क्या ऐड करना है? VES, सही है, कहीं पे भी EVS नहीं है, ठीक है। अगला है, चलो जैसे Y से एंडिंग में कोई वर्ड बताओ। Y हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? स्टडी। सो स्टडी में क्या करना है? हमको Y हटा देना, स्टड, IES लगा दो, स्टडीज। तो अगर कोई वर्ड Y से एंड होता हो उसमें क्या लगेगा? IES, ओके। उसके बाद है CH, SH, S, SS, O, X। इन सब पे क्या लगेगा? ES। और जो F या FE में एंड होता हो, FE में VES, सही है। अब ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है? यू रिमूव दी F और FE एंड हियर ऑल्सो यू रिमूव दी Y, ठीक है। तो अगर कोई भी वर्ड मिले Y से या F से, क्या होगा उसमें? F हटा देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में, एंड में। अब सपोज मैन, लेट्स टॉक अबाउट इररेगुलर सिंगुलर। अब मैन एन में है, एंड हो रहा है, तो उसमें टेक्निकली ऐसे लगना चाहिए। अब वेट अ सेकंड, जितने भी लेटर इन सब में कवर ना हो उसमें क्या लगेगा? S। अब सपोज आई एम टेलिंग यू सम इररेगुलर, तो मैन का क्या होगा? मैन होगा, सही है। अब कोई भी अगर मैन से लिख के आया तो क्या होगा? गलत। तो वुमेन का कैसे लिखेंगे? वुमेन। अगर तुम मैन को मैन में चेंज एक बार कर दिए तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर एक भी बार तुम मैन को मैन में चेंज कर दिए तो S लगाने की कोशिश। इज दैट क्लियर? हाँ। हाउस द जोश? गुड। The Josh is not high. So sad. Okay. The Josh is not high, but the study is high. Yes, that's the spirit. ऐसे ही पढ़ना है यूपी में, ठीक है। अब तुम्हारा सिंगुलर दांत को क्या बोलेंगे? टूथ। अभी टीथ क्यों बोला? टीथ क्या होता है? बहुत सारे दांत। हम लोग
था तो टूथ्स नहीं बोलते? नहीं उसमें इरेगुलर है क्योंकि एच से एंड है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स क्या होंगे? इरेगुलर केसेस। अब अगला है जेंडर। अब कितने टाइम के जेंडर होते हैं? 2 या 3? आई डोंट नो। मैं आपको 4 मेन जेंडर बता देता हूँ। वो मैं बता सकता हूँ। 2 तो मुझे जेंडर याद है। ठीक है, 3 ठीक है, 2 तो मैं बता सकता हूँ, मैं बाकी के लिए बता। तो अभी 4 मेन होते हैं, पर यहाँ पे फॉर सम रीजन दिए, बाकी के 2 भी आ सकते हैं आपके। ओके, हाँ। तो पहले मैन सॉरी जोश में ये बताएगा। पैटर्नल। इसकी जोश वो उठाई है सर। याद नहीं आ रही। बताओ क्या क्या है? मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ठीक है। अब इसका एग्जांपल है मैस्कुलाइन। मैन या मैन। मैन, अंकल। अंकल, बॉय। बॉय। ग्रैंडफादर। बस इतना भी तो काफी है। तो जैसे जितने भी क्या बोलते हैं जेंडर में लड़के हो या आदमी हो, उनको क्या बोलेंगे? फेमिनाइन क्या है? मैन को मदर। मैन को अपोजिट? मदर। मैन को अपोजिट? सॉरी मैन का वुमेन। वुमेन। आंट। आंट। तो फेमिनाइन में क्या होगा? वुमेन, आंट। और बॉय का क्या होगा? गर्ल। ठीक है, तो ये हो गया फेमिनाइन। अब ताकि ये 2 तो समझ गए। अब और होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। न्यूट्रल क्या होता है? जो किसी का जेंडर ना हो, ना कि मैस्कुलिन ना कि फीमेल। थिंग्स which don't have a gender. Things which don't have a gender. हाँ। Okay. जैसे लाइक दिस टेबल। हाँ. ये चॉक। Yeah. चाय. Like चाय. Table. Which don't have a gender. Common. Yeah. Okay. इसमें Also known as transgender, I think, right? So like teachers. Okay. So in teachers, are only sir included or only ma'am included? Tell me. Both are included. So any gender which includes masculine and feminine both are known as common. Like doctor, driver, teacher. Okay. So let's start with some book exercise. Let me get the book. Okay. So our first question will be tell me the answer in the comments. Okay. And I will tell you here, right? No. Okay. So first question is dash is one of the most precious metal. Option A coal. Option B brass. Option C plastic. And option D gold. Please tell the answers in the comment. Let me tell you some more questions. The room was filled with laughter. So laughter is common noun, proper noun, abstract noun or a material. Tell in the comments. So the last question of the day will be choose the correct option to fill in the blanks. So let me tell you the sentence. Soumya felt bad when her colleagues made a dash of her pet's name. Okay, Can you repeat it? Soumya felt very bad when her colleagues made a dash of her pet's name. So the options are for the dash, mimic, jest, mockery or food. So these are the level 1 questions. Okay, and level 2 questions are choose the correct option from the underlined one. So the my
mother ran all day errands. So errands is the underlined word this morning. So errands is it. My mother ran all the errands this morning. So errands is the underlined word. So errands is a noun, adjective, verb or conjunction. Tell me in the comments. Thank you.